हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीटी एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं आज की ये वीडियो लेकर के। इस वीडियो में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चाएँ हैं और संसद में भी ये बिल पेश हुआ, तो क्या है ये, इन सारी बातों को हम जानेंगे। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 है ये, और इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो चलिए देर नहीं करते हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखेंगे, जैसा कि आपके सामने है, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक बिल यानी कि पेश किया गया अभी मंगलवार को, और लोकसभा में जो पेश किया वो जो केंद्रीय जो हमारे भारत सरकार में कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा किसी भी एग्जाम में कि भाई भारत के केंद्रीय कानून मंत्री कौन है, यानी भारत के कानून मंत्री कौन है। तो अर्जुन राम मेघवाल, तो इन्होंने लोकसभा में ये पेश किया था मंगलवार को। नाम क्या है इसका, अभी मैंने बताया। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 है ये, या इसको कह दो ONOE, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये रही इसकी फुल फॉर्म। तो चलिए आगे देखेंगे। मंजूरी 12 दिसंबर 2024 को PM मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी मिली। किसने, जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट है, कैबिनेट की जब बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो उन्होंने इसको मंजूरी दे दी और ये लोकसभा में फिर क्या किया गया, पेश किया गया। इस पर लोकसभा में चर्चा हुई। अब अगर हम बात करें कि इसका जो सुझाव के लिए जो समिति गठन किया था वो थी रामनाथ कोविंद समिति द्वारा। रामनाथ कोविंद की अगर बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि भारत के 14वें ये कौन थे, राष्ट्रपति थे, और इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया इसका समिति का। और ये समिति का गठन कब किया गया बच्चों, 2 सितंबर 2023 को ये समिति बनाई गई, इसका गठन किया गया। और इन्होंने इस पे अपनी रिपोर्ट तैयार की, बारीकी से चीज़ों को समझा, चर्चाएं की, विपक्ष के साथ चर्चाएं की, और चर्चाओं के बाद में जो रिपोर्ट पेश की वो मार्च 2024 में 18,626 पन्नों की रिपोर्ट वहाँ पे भेजी। और चर्चा जो की गई वो 191 दिनों तक चर्चा की गई। अभी जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा में पेश करने की, तो वहाँ पे इस पे चर्चा हुई, इसके बाद में फिर वोटिंग हुई। वोटिंग में इसके पक्ष में, यानी ये जो विधेयक है इसके पक्ष में जब वोटिंग हुई तो पक्ष में 269 वोट पड़े, पक्ष में 269 वोट पड़े, 269 पक्ष में पड़े, और 198 वोट पड़े विपक्ष में, जबकि 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी इसको पारित होने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम अगर बात करें तो इसके बाद में इस बिल को भेजा जाएगा JPC के पास। कहाँ भेजा जाएगा, JPC के पास। सर ये JPC क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। JPC, यहाँ ध्यान देंगे, जो बिल है ये JPC के पास भेजा जाएगा जांच के लिए। जब जांच JPC करेगी, JPC की अगर हम बात करेंगे, JPC की अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं फुल फॉर्म, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, और बच्चों हिंदी में इसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहेंगे संयुक्त संसदीय समिति, इसको हम कहेंगे हिंदी में। ठीक है बच्चों, इसके पास ये भेजा जाएगा जांच के लिए, और वो अपने इसकी जांच करेंगे और अपने सुझाव देंगे जांच करने के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर हम बात करेंगे तो सिफारिश जो की यानी रिपोर्ट जो सौंपी रामनाथ कोविंद समिति ने, जो रिपोर्ट सौंपी है वो क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में बात करिए कि हाँ एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। इससे उन्होंने कहा है बहुत सारे फ़ायदा होंगे, पैसे की बचत होगी जो बार बार चुनाव चलते रहते हैं उसमें, और फोर्स की भी बचत होगी। हालांकि कई चुनौतियां भी इसमें आएंगी, ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ पॉजिटिव होती है, बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी। जब नई चीज़ लागू होती है तो दिक्कतें भी होती हैं। आगे देखेंगे सभी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक कर दिया जाए। यानी ये जो सिफारिश की है इस कमेटी ने, ये बात बताई है कि जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 2029 तक कर दो। मान लो किसी का 2028 में समाप्त हो रहा हो तो उसे 1 साल बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे वो 2029 में होंगे। किसी का 26 में समाप्त हो रहा है तो उसे भी 29 करिए, 27 में हो रहा है तो उसे भी 29। यानी अब आगे विधानसभा का कार्यकाल 29 तक कर दिया जाए बढ़ा के, जिससे कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करा लिया जाए। आगे केंद्र राज्य स्थानीय निकाय के लिए एक ही मतदाता सूची एवं पहचान पत्र बनाया जाए। बात समझ रहे हैं ना, सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची बनाई जाए जो वोटर लिस्ट होती है, और एक ही पहचान पत्र बना दिया जाए। ये सिफारिश करी है रामनाथ कोविंद समिति ने। अगर बच्चों इसके इतिहास पे हम गौर करेंगे तो पहली बार लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव, प्रथम आम चुनाव जब हुए थे 1951-52 में तो साथ कराए गए थे। तो एक आगे देखेंगे 1957, 62, 1967 में 3 चुनाव एक साथ कराए गए थे। यानी इन तीनों वर्षों में एक साथ चुनाव कराए गए थे, विधानसभा और आपके लोकसभा के, ये एक साथ कराए गए थे। आगे देखेंगे 1968, 1969 में कुछ विधानसभाओं का विघटन हुआ, यानी इनको भंग कर दिया गया विधानसभाओं को। 1970 में लोकसभा का विघटन हुआ, यानी 70 में लोकसभा को भंग कर दिया गया। ठीक है। आगे 1983 में फिर से चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई। तो ये थी आपके लिए वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताएं। देखिए लंबा प्रोसेस ये होता है, एक साथ कभी कोई चीज़ लागू नहीं होती है। अभी इस पे क्या है भाई, जेपीसी में ये जाएगा, जेपीसी के बाद में उनकी रिपोर्ट आएगी, तब जाके, अभी तो लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, तब जाके लागू होगा। और ये 2029 से पहले लागू होने वाला भी नहीं है, 2029 या 34, ऐसा भी हो सकता है कि 2034 तक ये चला जाए बच्चों। तो कैसी लगी ये वीडियो? कैसी लगी ये वीडियो एक बार सभी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कैसी जानकारी लगी है। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ी भी मिस्टेक अगर वीडियो में लगी है तो फिर डिसलाइक कर देना और हमें बताना कि ये दिक्कत आपकी वीडियो में है, जिससे कि हम आगे चीज़ों को सुधार सकें। चलिए, अगर जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिससे कि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।